नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में कोई चीज़ अगर हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इस टाइप का सवाल साइंस में पूछती रहती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वायुदाब में कमी हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला पॉइंट है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है। अगला है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला पॉइंट, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला है, शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर उसके केस आपस में सटे रहते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण गोलाकार होती है, तो इसके पीछे का भी रीज़न है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसके पीछे का रीज़न है केशिकोत्त। बोल्टिंग पेपर स्याही सोख लेता है, तो इसके पीछे का भी रीज़न है केशिक तत्व। अगला पॉइंट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पानी कांच को भिगोता है आसंजक बल के कारण से। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई देता है। अगला पॉइंट है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला है, वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व तथा वायु की संयंत्रता। आगे बढ़ते हैं, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, इसीलिए उस टाइम पे ओस नहीं बनता है। अगला है, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है ये क्या होता है, निम्नतम होता है। आकाश का रंग नीला लगता है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसके पीछे का रीज़न है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। अगला है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इसीलिए हीरे जो है रात में भी चमकते रहते हैं। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तारे टिमटिमाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है वातावरणीय अपवर्तन। अगला पॉइंट है, अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। बिजली के कारीगर हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि रबर विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, उच्च होता है। अगला है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि गति से काफ़ी अधिक होता है। अगला पॉइंट है, पानी में डूबी लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से।
नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो पाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला पॉइंट है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला पॉइंट है, हीरे क्यों चमकते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है क्योंकि हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण। तो समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड मिला होता है, इसीलिए। अगला है, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो आसंजक बल के कारण से। द्रव्यों में सायनता किसके कारण से होती है? सहसंजक बल के कारण से। नेक्स्ट है, जल में परिपरक नली चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आए दरार चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, इसके पीछे ये रीजन होता है। अगला है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। जल की सतह पर सुई तैरती है, तो इसके पीछे का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला पॉइंट है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण से। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दिन रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। अगला पॉइंट है, मौसम परिवर्तन के कारण क्या है? तो पृथ्वी का परिभ्रमण गति। तो घूर्णन से दिन रात होता है, मौसम परिवर्तन परिभ्रमण के कारण से होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण कम होना होता है, तो इसीलिए जो है चंद्रमा पर क्या होता है? किसी वस्तु का भार कम होता है। अगला पॉइंट है, पानी से भरी बाल्टी का पेंदी जो है ऊपर उठे नजर आने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, ओस गिरने के कारण वायुमंडलीय ताप का कम हो जाना। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने के कारण पृष्ठ तनाव का कम होना। पानी में आधी डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई पड़ने के कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुनी होगी और गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। तो संवेग जो होता है मोमेंटम, उसका फार्मूला होता है P=mv, और जो गतिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है ½ mv²। तो v², तो v को 2v करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4v², इसीलिए गतिज ऊर्जा 4 गुना, और मोमेंटम का होता है mv, तो v को 2v करेंगे तो संवेग है यानी मोमेंटम जो है ये दोगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन होता है। 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ धरती पर पहुंचेगी। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तब आंधी एवं तूफान आने की संभावना होती है। अगला है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना रहती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब दिन साफ रहने की संभावना रहती है। जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तब उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। अगला पॉइंट है, जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब जो है उसका घनत्व घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटता है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। अगला पॉइंट है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल
घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका मेनिकस क्या होगा, तो उत्तल होता है। अगला पॉइंट है, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। अगला पॉइंट है, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में बढ़ती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ चुकी है। अगला है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का दाब बढ़ता जाएगा। जब 2 समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, असंख्य होगी, यानी कि इन्फिनाइट होगी। अगला है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होता है, बढ़ती है। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके बीच का बल उसका चौथाई हो जाता है। अगला है, जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। द्रव का ताप घटाने से उसके वाष्पन की दर क्या होती है, घट जाती है। अगला पॉइंट, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर जो है बढ़ जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का ताप जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला है, जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाए तो NO2 गैस प्राप्त होती है। ताप बढ़ने पर विलयन की मोलरता जो है यह घटता है। सोडियम को जल में डालने से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला पॉइंट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या होगा, मीथेन गैस बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग जो है भूरा हो जाता है। अगला है, चूना पत्थर CO को गर्म करने पर कली चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया बाईयूरेट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जिप्सम बनता है। अगला पॉइंट है, आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है थायमिन, यानी कि विटामिन B1। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक एवं हिमांक जो है क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा। तो नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक जो है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है, क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कमता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। अगला है, जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। अगला है, हवा का सबसे अधिक दाब तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होता है।
तो ये थे कुछ फैक्ट्स। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।